Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. भारत का मौसम केवल तापमान नहीं बताता, यह हमारी जिंदगी की धड़कनों से जुड़ा है, खेती से लेकर त्योहारों तक और व्यापार से लेकर जीवन शैली तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी एक्सप्लेन्ड सीरीज में। आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत एक विशाल देश है जहां का भौगोलिक विस्तार, समुद्र तल से ऊंचाई में अंतर और समुद्र की नज़दीकी, इन सभी कारणों से यहां विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्लाइमेटिक रीजन्स का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग मौसम क्यों होते हैं और इसका एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन सेटलमेंट पर क्या असर पड़ता है। भारत की जलवायु को क्लासिफाई करने के लिए सबसे प्रसिद्ध मेथड है क्योपन क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसे जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट व्लादिमीर क्योपन ने डेवलप किया था। इस सिस्टम के अनुसार भारत को मुख्य रूप से 6 क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है। पहला, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट। ये क्लाइमेट रीजन वेस्टर्न घाट्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है। यहाँ वर्ष भर हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होती है। ये क्षेत्र डेंस फॉरेस्ट्स और हाई बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। दूसरा, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। ये क्लाइमेट सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न महाराष्ट्र, तेलंगाना और नॉर्दर्न कर्नाटका में पाया जाता है। यहाँ गर्म और शुष्क सर्दियाँ तथा गर्म और आर्द्र ग्रीष्मकाल होता है। तीसरा, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यह जलवायु उत्तर भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती है। यहाँ गर्मियाँ गर्म और सर्दियाँ ठंडी होती हैं और मानसून में अच्छी बारिश होती है। चौथा, माउंटेन क्लाइमेट। हिमालयन रीजन में यह क्लाइमेट पाया जाता है। यहाँ टेम्परेचर एल्टीट्यूड के अनुसार बदलता है। अधिक ऊंचाई पर तापमान बेहद कम होता है और यहाँ बर्फबारी भी होती है। पांचवा, एरिड और डेजर्ट क्लाइमेट। थार डेजर्ट यानी वेस्टर्न राजस्थान इस क्लाइमेट रीजन में आता है। यहाँ साल भर बहुत ही कम बारिश होती है, गर्मियाँ तीव्र होती हैं और वेजिटेशन बहुत स्पार्स होता है। छठा, सेमी एरिड क्लाइमेट। यह क्लाइमेट रीजन वेस्टर्न गुजरात, डेक्कन प्लेटो के कुछ हिस्सों और साउथ ईस्ट पंजाब में पाया जाता है। यहाँ रेनफॉल डेजर्ट से थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी यह एक ड्राई क्लाइमेट जोन है। अब अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्लाइमेटिक रीजन्स का एनालिसिस न सिर्फ जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी के लिए ज़रूरी है, बल्कि जीएस पेपर 3 के एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट से जुड़े टॉपिक्स में भी रेलिवेंस रखता है। इंटरव्यू में इससे जुड़े सवाल इस प्रकार पूछे जा सकते हैं: हाउ डू क्लाइमेटिक वेरिएशंस इम्पैक्ट क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया, या व्हाई इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया सो प्रोन टू फ्लड्स डिस्पाइट हैविंग हाई रेनफॉल। एक रोचक तथ्य यह है कि भारत में चेरापूंजी और मौसिनराम जैसे स्थान दुनिया के सबसे अधिक बारिश वाले इलाकों में गिने जाते हैं और यही डाइवर्सिटी भारत को यूनिक क्लाइमेटिक मोज़ेक बनाती है। जैसा कि शुरुआत में कहा था, भारत की जलवायु हमारी जिंदगी के हर हिस्से को प्रभावित करती है और इसे समझना भारत को समझने की दिशा में पहला कदम है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कमेंट करें अपनी राय और सवालों के साथ। लाइक करें इस प्रयास को अप्रिशिएट करने के लिए और सब्सक्राइब करें इस चैनल को यूपीएससी प्रिपरेशन की जर्नी में मजबूत साथी बनाने के लिए। आपका कीमती समय और विश्वास देने के लिए दिल से धन्यवाद। अब आज का सवाल: आपके हिसाब से भारत का कौन सा क्लाइमेटिक रीजन क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है और क्यों? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और यूपीएससी के लिए तैयार होते रहिए। जय हिंद। सो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।